अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वली और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलीजट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पेनीर रिसीविंग अकाउंट के बारे में बताऊंगा। पेनीर के अंदर हमारे पास रिसीविंग अकाउंट्स होते हैं, वो बहुत सारे लोगों के पास पेंडिंग में शो होते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या इसकी वजह है और इसको किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं कि हमारे पेनीर रिसीविंग अकाउंट पेंडिंग में है, हमने पेमेंट रिसीव करनी है, लेकिन जब हमारी पेमेंट आती है तो वो पेंडिंग में लग जाती है पेनीर रिसीविंग अकाउंट्स की वजह से। क्योंकि पेनीर के अंदर अगर आपके रिसीविंग अकाउंट्स अप्रूव नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपका पेनीर अकाउंट ही अप्रूव नहीं है और आपका पेनीर अकाउंट एक्टिव नहीं होता जब तक आपके रिसीविंग अकाउंट्स एक्टिवेट नहीं होते। सो इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आपको बताऊंगा कि हम अपने पेनीर अकाउंट के अंदर रिसीविंग अकाउंट्स को किस तरह अप्रूव करवा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पे साइड पे आपको स्क्रीन के ऊपर पेनीर अकाउंट नज़र आ रहा है। ये मैंने मोबाइल की ऐप के अंदर पेनीर अकाउंट लॉगिन किया है। इसके अंदर आपको रिसीविंग अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। ये रिसीविंग अकाउंट्स आप देख सकते हैं अप्रूव्ड है, इनके अंदर बैलेंस भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे अकाउंट के अंदर 3 रिसीविंग अकाउंट्स हैं, USD, यूरो एंड GBP। अब इनके अंदर मैं पेमेंट्स रिसीव कर चुका हूं बहुत बार और इन पेनीर रिसीविंग अकाउंट्स के अंदर मेरी पेमेंट बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं होती। मैं अपने बैंक और जैज़ कैश में भी विड्रॉ करता हूं, अपने क्लाइंट से भी रिसीव करता हूं। आपके पास अगर पेमेंट कहीं से आती है तो वो पेंडिंग में इसलिए लगती है क्योंकि ये रिसीविंग अकाउंट्स अप्रूव नहीं होते। सबसे पहला आपने काम ये करना होता है कि जब आप अपना पेनीर अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के तकरीबन 24 घंटों के बाद पेनीर आपसे फ़ोटो आईडी की वेरिफिकेशन करवाता है। अब पेनीर के अंदर फ़ोटो आईडी वेरिफिकेशन क्या होती है? फ़ोटो आईडी के अंदर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। या तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं या फिर पाकिस्तानी नेशनल ID कार्ड अपलोड करके अपना अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं। अब अगर तो आपने पेनीर अकाउंट अपने ID कार्ड से क्रिएट किया है तो ID कार्ड की पिक्चर आपने फ्रंट एंड बैक अपलोड करके अपनी फ़ोटो आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। नेशनल ID सबमिट करने के बाद आपका पेनीर अकाउंट ऑलमोस्ट अप्रूव्ड हो जाता है। अगर तो आप जैज़ कैश से पेनीर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो फिर आपसे पेनीर जस्ट नेशनल ID कार्ड, फ़ोटो ID कार्ड की वेरिफिकेशन करवाता है। इसके बाद आपका अकाउंट बिल्कुल अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट से पेनीर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो पेनीर के अंदर आपने अपलोड करके अपनी बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन भी आपने करनी होती है। एड्रेस वेरिफिकेशन में आप बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं जिसके अंदर आपका एड्रेस शो हो रहा हो और मुकम्मल डिटेल्स पेनीर से मैच होनी चाहिए। और इसके अलावा आप अपना बिल भी अपलोड कर सकते हैं, उस पर भी आपका नेम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आपके पेनीर अकाउंट से मैच करती हों। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते तो फिर आपका पेनीर अकाउंट अप्रूव हो जाता है और आपके रिसीविंग अकाउंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप सेटिंग्स पे जाएं, वहाँ पे आपने वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना है। वेरिफिकेशन सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे ओपन आइटम्स के अंदर ओपन आइटम्स होती हैं, यानी कि वहाँ पे आपसे पेनीर इन्फॉर्मेशन सबमिट करने को बोलता है। वहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है और हिस्ट्री के अंदर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उनका आपको स्टेटस नज़र आएगा कि वो अप्रूव्ड है या फिर नॉट एक्सेप्टेड है। अगर वहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड होते हैं तो पेनीर आपको दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट ओपन करता है। ओपन आइटम्स में आपने फिर से सही वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाते हैं तो फिर आपका अकाउंट बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है। रिसीविंग अकाउंट्स फिर आपके पेंडिंग में नहीं रहते। आप कहीं से भी पेमेंट रिसीव करते हैं किसी भी रिसीविंग अकाउंट के अंदर तो वो इजीली आपके अकाउंट में अवेलेबल हो जाती है, जिसे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पेनीर से रिलेटेड आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन जानना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।